भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं भगवत वाणी, भगवत गीता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित यह भगवत गीता। आज हम अध्याय 13, जिस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक क्रमांक 28 से आगे की ओर श्रवण करेंगे ध्यान से। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। यस, पढ़िए कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विनश्यत् विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। यस, नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। जय जय। यस, हीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यत्यं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। यस, आशिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। सुंदर। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, जो समस्त जीवों के भूतेषु, भूत मतलब जीवों को, आत्मा को कैसे देखता है?
विनश्यन्तस्य विनश्यन्तम सपश्यति सपश्यति। वह देखता है, हर शरीर में शरीर नहीं, शरीर के साथ आत्मा को देखता है। जो समझता है कि, जो यह समझता है कि विनश्यस्त्वम विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, कि न तो आत्मा नष्ट होती है और न परमात्मा। सही मायने में ऐसे व्यक्ति को ही देखा हुआ माना जाना चाहिए। देखिए, एक होती है स्वस्थ आंखें और एक होता है रोग युक्त आंखें। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिनको वह कलर सही रूप में नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से हर जीवात्मा अलग अलग शरीर के साथ इस धराधाम पर उपस्थित है, लेकिन जिसके पास सही मायने में आध्यात्मिक आंखें होंगी, वही जीव के शरीर के साथ उस जीवात्मा और परमात्मा को देख पाएगा। भगवान कह रहे हैं, जो परमात्मा को आत्मा के साथ शरीर के अंदर देखता है, अर्थात शरीर के अंदर किसको? उसको, दो लोगों को, एक डाल दो पंछी, एक शरीर दो आत्मा, एक आत्मा और एक परमात्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दोनों इसी शरीर में रहते हैं। जो इस बात को जानता है कि जब भी यह शरीर नष्ट होगा तब आत्मा नष्ट नहीं होगी और न ही परमात्मा नष्ट होंगे, ऐसे व्यक्ति को ही सही दृष्टि वाला व्यक्ति मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही मानना चाहिए कि हाँ, उसने सही मायने में देखा है। कई बार लोग अनुमान लगाते हैं, देख नहीं पाते, है ना? तो इसलिए शास्त्र कानों से देखने की चीज है, और इस शास्त्र चक्षु से आप पूरे संसार को देख सकते हैं सही स्वरूप में। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर के स्वामी, आत्मा, शरीर के स्वामी जिसे आत्मा कहते हैं, और आत्मा के मित्र अर्थात परमात्मा को एक साथ संयुक्त रूप में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी। ज्ञान इस बात का होना कि इस शरीर के अंदर एक तो यह शरीर है, लेकिन यह शरीर स्वयं का मालिक नहीं है, इस शरीर का मालिक आत्मा है, और इस आत्मा का एक परम मित्र है जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जो हर समय इस आत्मा को सही राह दिखाता है, सही संगति देता है। हाँ, कई बार आत्मा इस बात को मानता है और कई बार नहीं मानता, है ना? क्योंकि जो आत्मा का इंटेलिजेंस है, वह इंटेलिजेंस किसके अनुसार चलता है? मन के अनुसार। हाँ, तो इसलिए मन की अभिव्यक्तियों से दूर रहकर व्यक्ति को सदैव शास्त्र चक्षु से आगे बढ़ना चाहिए। कई बार लोग तर्क देते हैं, प्रभु जी क्या करूं, मेरा मन नहीं करता। मन को गोली मारो, जबरदस्ती करो, मन को एक तरफ रख दो, क्योंकि आप मन नहीं है। जो बोले मन नहीं करता, तो यह जान लीजिए कि आप मन नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है, आप तो आप है। जब तक आप अपने आप को अपने मन से विलग नहीं करेंगे, तब तक यह परेशानी बनी रहेगी। सबसे पहले यू हैव टू डिफरेंशिएट कि आप मन नहीं है। हम लोगों ने मर्ज कर दिया है। मन जो कहता है, बोले प्रभु जी
जो मेरा मन नहीं करता प्रभु जी मैं नहीं करता। मैं तो यही मानता हूं, आपके मानने से, आपके मन में अच्छा लगने से या नहीं लगने से सत्य का कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मन इतना चंचल है कि वह हमेशा झूठ बोलता है। तो इसलिए आपको मन को ट्रेंड करना होगा। जैसे गांवों में जब खेत की जुताई करने के लिए किसान बैलों को लेकर खेत में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि नया बैल, कोई भी नया बैल आया और उस नए बैल को ले जाकर खेत में हल के साथ जोत दिया गया। नहीं, पहले उसे ट्रेंड किया जाता है। सामने सामने एक हल चल रही होती है, उसके पीछे पीछे जो नए नए बैल आते हैं जिनको अभी तक जुताई करना नहीं आता, उनको पीछे पीछे चलाया जाता है, सिखाया जाता है। सिमिलरली किसी व्यक्ति को जब आप बच्चों को ट्रेंड करते हो, तो पहले आप, ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आपने पेन दिया और उसने देख देख कर एकदम अच्छे से समस्त शब्दों को समझ लिया और ऐसा लिख लिया। नहीं तो पेन कॉपी तो फिर जो अनपढ़ होता है वो भी लिख पाता। आप भी दूसरे लैंग्वेज की, आप भी जो हिंदी भाषी हैं, वो बंगाली, तेलुगु, मलयालम सब लिख पाते। नहीं, हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। उसी प्रकार से माइंड को ट्रेंड करना होता है। जब तक माइंड ट्रेंड ना हो तब तक ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए मन के अनुसार व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए, बल्कि शास्त्र चक्षु और अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करना चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो शरीर को, आत्मा को और परमात्मा को संयुक्त रूप में देखता है उसे सच्चा ज्ञानी मानना चाहिए। कैसे देखेंगे? बोले प्रभु जी हमको तो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। यह देखने के लिए व्यक्ति को ऐसे आध्यात्मिक विषयों के ज्ञाता की संगति करनी होगी, जो आध्यात्मिक विषय को जानता है। आध्यात्मिक विषयों के ज्ञाता की संगति, कहते हैं जिसकी संगति करते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वैसा हो जाता है। तो यदि व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक विषय को जानने वाले व्यक्ति का संग करे, तो वह धीरे धीरे अपने प्रवृत्ति में बदलाव देख पाएगा। एक बाज समझते हैं, एक पक्षी होती है बाज। एक बाज का गिद्ध गिद्ध मान लीजिए। एक गिद्ध पक्षी का जो अंडा है, वह एक बार गलती से किसी तरह से आकर के मुर्गों के अंडों के बीच में मिक्स हो गया और वह अपने परिवार से बिछड़कर मुर्गों के बीच में आ गया। माँ तो माँ होती है। मुर्गे ने उस अंडे को भी सेक किया और उससे जब उनके अंडे फूटे तब उस समय उसके अंदर से भी बच्चा निकला और वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब मुर्गों के बीच में वो रहने लगा और उसकी प्रवृत्ति मुर्गों जैसी हो गई। था तो बाज, आसमान में उड़ने वाला, घंटों तक रहने वाला, लेकिन अभी उसे उड़ना ही नहीं आता। मुर्गा कितना उड़ पाता है? कुछ मीटर तक, उतना ही।
तो व्यक्ति अथाह शक्ति होने के बाद भी जब तक उसे सही संगति ना मिले वह उसका फायदा नहीं उठा पाता। समझ में आया? इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे ज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर भी आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, अतः वह अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर लेता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इस तरह वह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि आत्मा नहीं मरती, तो फिर उसके जीवन में दुख का कोई कारण नहीं है। वह तो केवल देहांतर है, शरीर का बदलाव है। तो जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तब आत्मा और परमात्मा दोनों ही एज इट इज रहते हैं, दोनों में कोई बदलाव नहीं होता। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। यस, कोई पढ़ेगा? सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बोल। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे हरे कृष्ण। आसिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे हरे कृष्ण प्रभु। यस, कमललता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदभाव समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि न्यस्तम् आत्मानं ततो यति परं गति। हरे बोल। यस, नूतन माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं, श्रील प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मन के वेगों को सहन कर लेता है और प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा को समस्त सृष्टि में देखता है कि अभी भगवान यहाँ उपस्थित है। चीजों को, भगवान की उपस्थिति को वह फील कर पाता है।
वह जान पाता है कि भगवान के बिना, भगवान की उपस्थिति के बिना कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती। अच्छा, एक शेर ने एक चूहे को खा लिया, तो क्या इसके लिए भगवान जिम्मेदार है? नहीं, भगवान तो उस शेर के अंदर भी थे, उस चूहे के अंदर भी थे। इसके लिए दोनों के अपने अपने कर्माश जिम्मेदार है, भगवान नहीं। भगवान तो दोनों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते, इवन दो भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो यदि व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति को देख पाता है तो वह अपने मन के द्वारा पथभ्रष्ट नहीं होता। अभी मैं बता रहा था कि मन कितना खतरनाक है। देखिए अगले श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि व्यक्ति मन से पथभ्रष्ट न हो, क्योंकि पथभ्रष्ट होने का सबसे मूल कारण है इस मन को कंट्रोल में न करना। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति सर्वत्र भगवान को देख ले, मन से प्रताड़ित न हो, तो वह दिव्य आनंद और दिव्य धाम को प्राप्त होगा। यस हीना माता जी, तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वह वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ध्यान में आगे बढ़ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो समझ में आया कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने कारण ही फंसता है, किसी और के कारण नहीं। जब तक जीव अपने अस्तित्व को, जब तक अपने मूल अस्तित्व को न स्वीकार कर भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करे और अपने आप को भौतिक अस्तित्व के अनुसार देखे, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं और वह अपने आप को देहात्म बुद्धि से देखने लगता है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, और वह अपने जीवन को मैं के आधार पर देखता है। लेकिन यदि वह समझता है इस बात को कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, भगवान का अस्तित्व सर्वत्र है, तो प्रत्येक स्थिति में वह प्रत्येक वस्तु में भगवान को देख पाता है। तब ऐसी परिस्थिति में वह देहात्म बुद्धि में नहीं फंसता और अपने स्थिति को नीचे नहीं गिराता। धीरे धीरे वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। हालांकि सामान्यतया देखा जाए तो हर व्यक्ति मानसिक रूप से इंद्रिय तृप्ति करता रहता है, चाहे उसके पास व्यवस्था हो या न हो। मन बहुत खतरनाक है। लेकिन यही मन यदि एक बार परमात्मा की तरफ उन्मुख हो गया, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ गया, तो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगता है और जीवन के अंत में अंततः परम धाम को प्राप्त करता है, केवल एक मन को नियंत्रित कर लेने के कारण। जीवन में आप सब कुछ कीजिए, केवल मन के अनुसार मत चलाइए, मन को अपने अनुसार चलाइए। फिर से बहुत अच्छी टैगलाइन है, ध्यान से, कि जीवन में कुछ भी कर लीजिए, आप मन के अनुसार मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए।
निश्चित रूप से आप जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ जानने के बाद भी मन के अनुसार कार्य करते हैं। राइट। श्लोक क्रमांक 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यस, कमलता माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणं प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। सीता माता जी अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ से देखता है। हरे कृष्ण। सुंदर। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किया जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। कर्ता कौन है? यह शरीर। आत्मा तो उस फ्यूल की तरह है जिसके कारण मशीन चलती है। एक कार है, समझ रही है माता जी? एक कार है, चलता कार है। उस लगता है माता जी सो गई। नहीं अच्छा, प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं सुन रही हूँ प्रभु जी। ठीक है। एक कार है, उस कार के अंदर फ्यूल भी है। चलिए, फ्यूल को भी नहीं मानते। कार अपने आप चलती है क्या? नहीं। कार के अंदर बैठा ड्राइवर जब तक कार को न चलावे, तब तक कार न चले। तो लेकिन चलता कौन है? चलता कौन है? कार। ठीक है ना? चलता किसके कारण है? ड्राइवर के कारण। कारण ड्राइवर है, लेकिन चलता कौन है? कार। बिल्कुल उसी तरह इसकी उत्पत्ति किससे हुई? प्रकृति से। सही मायने में यह जो आत्मा है, यह कुछ नहीं करती, यह सिर्फ एनर्जी है। सारा काम कौन करता है? शरीर करती है। वह तो केवल डायरेक्शन देती है, जिस प्रकार से डायरेक्शन देता है ड्राइवर या कार को चलाने वाला। इसी तथ्य को समझना कि एक कर्म इस शरीर के द्वारा किए जाते हैं, हाँ, कारण उसके पीछे आत्मा होता है। तो इसलिए कष्ट जो है वह अगले जन्म में फिर से उस आत्मा को नए शरीर के रूप में भोगना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़िए नूतन माता जी। नूतन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है।
लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक शरीर से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। क्यों? ताकि वह आत्मा जिसने इच्छा की थी वह इच्छानुरूप अपने जीवन में सुख अथवा दुख भोग सके। और इस शरीर में जब वह आ जाता है तो फिर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा कार्य नहीं करती, आत्मा तो इस कार्यों से विलग रहती है। कर्म तो शरीर के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा होती है तो इच्छा अनुरूप उसे उसे नया शरीर प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। जिस प्रकार की चेतना व्यक्ति रखता है उसे उसी प्रकार की नई शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान ने यह शरीर दिया तो जरूर है, लेकिन हम इस शरीर का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जबकि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी मूल आवश्यकता या हम बने क्यों हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति जब इच्छा करता है तो इन्हीं इच्छाओं के कारण जीवन में सुख अथवा दुख भोगता है। जब व्यक्ति के अंदर एक दिव्य दृष्टि आ जाती है तो वह समझ जाता है कि मैं यह शरीर नहीं आत्मा हूं, अतः मुझे इस शरीर का सदुपयोग भी कृष्ण की सेवा में करनी है। इस प्रकार से वह दिव्य पथ पर आगे बढ़ता है और इस दिव्य दृष्टि से वह जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्रयाण करता है। कब? जब यह दिव्य दृष्टि आ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और यह शरीर तो इस आत्मा को मुक्त कराने अथवा इस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर हम परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। यह दृष्टि आने वाला व्यक्ति ही दिव्य दृष्टि युक्त या ज्ञानी कहलाता है। ओके, नाउ श्लोक नंबर 31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। सदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यते तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते सदा। यस, कौन पढ़ेगा? यस, हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यथा भूत पृथक भावम एकस्ततम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते सदा। हरे कृष्णा। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। हरे कृष्ण। शिवम प्रभु के पास भगवत गीता है, पढ़ेंगे? शिवम प्रभु। मैं पढ़ूं प्रभु जी? अभी तो आपने पढ़ लिया मैंने। अब कमल अच्छा। लता जी अनुवाद पढ़िए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मभूत को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।
जो व्यक्ति इस स्वरूप में चीजों को देखता है कि ब्रह्म सर्वत्र है, वह शरीर के जैसे नहीं बल्कि उसे आत्मा के स्वरूप में देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह ब्रह्म बोध, इसे भगवान के बारे में बोध हो चुका है। व्यक्ति को शरीर से नहीं बल्कि आत्मा स्वरूप में देखना चाहिए। हम सब अभी इस बोध को, इस सेंस को अभी तक अपने अंदर नहीं ला पाए हैं। मच्छर काटता है तो कितने को परमात्मा दिखते हैं? किसी को नहीं दिखता, टस चला गया। मतलब यह बोध अभी तक नहीं हुआ है ना। अभी तक हम देहात्म बुद्धि से जूझ रहे हैं। हाँ, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मच्छर काटे तो और मच्छरों के बीच में बैठ जाना चाहिए, लोग थोड़ा रक्तदान कर देते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारी बुद्धि जो है वह शरीर के अनुसार है, आत्मा के अनुसार नहीं। ओके, यस आशिता माता जी पढ़िए तात्पर्य। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं हैं, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। लेट अस डू वन एनालिसिस कि किसने क्या इच्छा की होगी तो उसे कौन सा शरीर मिला होगा। चलिए, किसी को बकरी का जीवन क्यों प्राप्त हुआ? कोई बकरा क्यों बना? उसने क्या सोचा होगा, क्या इच्छा की होगी, बताइए। कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में था, उसे अगला योनि बकरे का मिला, क्यों? एनालिसिस करते हैं, उसके पीछे रीजन जानना चाहते हैं। यस रवि प्रभु। प्रभु जी वो बकरे का मांस बहुत खाया होगा काट काट के प्रेम से। यस, एक कारण है, एक कारण है, और बिल्कुल। दूसरा कारण प्रभु जी, मैंने बकरी का दूध बहुत पिया तो शायद मुझे ज्यादा लगाव मोह हो गया तो मुझे ही मिल सकता है। नहीं, आप तो हरि नाम करते हैं, आपको नहीं मिलेगा। यस गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पिछले जन्म में बहुत मैं बोला होगा, इस वजह से शायद। Exactly, ऐसा भी हो सकता है। खूब मैं किया होगा तो भगवान ने उसे मैं करने वाला बना दिया। अब उसके जीवन में से मैं, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। हाँ, केवल इतना ही निकलता है। ठीक, वेरी गुड। कुत्ते का जीवन, कुत्ते के जीवन का एनालिसिस कौन करेगा? प्रभु जी बहुत भोग किया होगा पिछले जन्म में, या भोग करने की इच्छा रखा होगा। यस यस रवि प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु जी जिस तरीके से गौ पालन का हम लोग को संदेश मिलता है उसका तो पालन करते हैं, लेकिन कुत्ते पालन का इतना बड़े प्रेम से चाव से सेवा करते हैं, सुबह उठाने से लेकर के रात तक के जो सेवा देते हैं, मैं तो दंग रह जाता प्रभु जी। मैं सोसाइटी में देखता हूँ ना, इतने आसान से लेके निकलते हैं, ऐसे लग रहा है कि शेर को लेके निकल रहे हैं। एक बार एक ड्राइवर था और बड़े घर के ड्राइविंग करता था। उस घर में कुत्ता था, तो उसकी मालकिन उस कुत्ते को अपने साथ ले जाती, अपने गोद में बैठाती, हाँ, पुचकारती। तो एक दिन
ड्राइवर सोचता है काश मैं इस घर का कुत्ता होता और मालकिन की गोद में बैठा होता, तो जब वो ड्राइवर मरा तो उस घर का नया कुत्ता बना। नहीं समझ में आया? यस रवि प्रभु। और प्रभु जी एक तो और एक ट्रेंड चला है घर में ना, पहले माँ बोलती है कुत्ता रहेगा या तो मैं रहूंगा, फिर जब कुत्ता आ जाता है वही माँ क्या करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, आरती करती है, पूजा करती है, और उसके बाद रील्स बना कर डालती है। यस, और कोई बताए? और कौन बताएगा? हिना माता जी बताइए, किसी व्यक्ति को गिलहरी का गिरगिट 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 का शरीर क्यों प्राप्त हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, आपसे पूछना माता जी। हाँ, गिरगिट इसलिए प्राप्त हुआ होगा कि जो लोग बिल्कुल बदलते हैं ना, पल पल में बदलते हैं, है ना, जो यस, दिखाते हैं वो अलग होते हैं और जब पास आते हैं वो अलग होते हैं, और पल पल अपना भाव चेंज करते हैं, है ना। तो मुझे, और कभी भी आपके पीछे शत्रु होते हैं, मतलब आपके जो फेथफुल नहीं होते हैं, मुझे लगता है वो गिरगिट बनते होंगे जरूर, क्योंकि यस, गिरगिट जो है रंग बदलता है। तो ऐसे लोग जो पल पल में रंग बदलते हैं, आज सपोज कोई है आपके अनुसार अच्छा, तो उसके सामने बहुत अच्छा पेश आएंगे। अगर वो व्यक्ति जिससे आपका मतलब नहीं सिद्ध होता है, तो उससे उनका कोई लेना, तब अलग रंग दिखाएंगे, तो वो गिरगिट बनते हैं। बिल्कुल। हरे कृष्ण। ये एक कारण है, ऐसा मत सोचिएगा यही कारण है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि यही कारण है जिसके कारण ये शरीर प्राप्त होता है। ये एक कारण है, व्यक्ति की चेतना के अनुसार उसके उसको नया शरीर प्राप्त होता है ना। जैसे अगर कोई शेर बन जाए, भालू बन जाए, तो ये अलग अलग प्रवृत्ति के कारण है। क्या खाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या सोचता है, क्या उसके कर्मास्थ, उसको कैसे कष्ट भोगने, कई सारे रीजंस को मिलाकर एक रिजल्ट आता है। वह रिजल्ट यह शरीर है, चाहे वह शरीर किसी भी जीवात्मा का मिले। राइट, थैंक यू सो मच। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो कल हम श्लोक क्रमांक 32 से आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ हरे सकते कृष्ण हैं। प्रभु जी। हरे जी जी, प्लीज रवि प्रभु। प्रभु जी ये श्लोकास 30 में जो उसका अनुवाद में दिखाया गया है कि जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं है, वही यथार्थ में देखता है। प्रभु जी थोड़ा सा यथार्थ का वो बता देंगे क्या? यथार्थ मतलब एक्चुअल, वास्तविकता में, एज इट इज, यथार्थ, है ना। ओके। यथ मतलब एज इट इज, जैसे यथा रूप लिखा हुआ है ना, वैसे ही यथा अर्थ, यथार्थ मतलब एक्चुअल स्वरूप में देखता है। मतलब जैसे मैंने जो चीज सोचा, जो मैंने अपने देहात्म बुद्धि से देखा, वो मैं उसी को मानने के लिए एग्री रहता हूँ एज इट इज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअल स्वरूप में देखना, एक्चुअल मतलब रियल स्वरूप में देखना। यथा यथा अर्थ का मतलब होता है रियल स्वरूप में। वो कह रहे हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। वो जानता है कि आत्मा तो एज इट इज है, व्यक्ति मन के अनुसार शरीर से कर्म कराता है, आत्मा से नहीं। आत्मा कार्य नहीं करती ना, कर्म कौन करता है? जी प्रभु, तो शरीर ही करते हैं। है ना। लेकिन इस शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति से। अपने कर्मानुरूप अलग अलग चीजों के कारण वह प्रकृति से उत्पन्न हुई है। तो आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा को देखा है आपने, क्या खाते या पीते या रहते? कुछ नहीं। नहीं आत्मा प्रभु का भोजन इस प्रकृति से नहीं है। आत्मा का भोजन तो आध्यात्मिक है, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है तो उसका भोजन भी आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार से आत्मा कुछ नहीं करता। जो जानता है कि यह कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, वह चीजों को सही रूप में देखता है, यह कह रहे हैं भगवान। जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अरे बाबा, यस हिना मत से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन 30 श्लोक से संबंधित है।
उसमें जैसे लिखा है कि जब जीव जो है वो दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि कृष्ण भावनामृत कार्य करते हैं तो वो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। क्या इससे ये समझ सकते हैं हम? यस, शारीरिक कार्यों से पृथक होने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि उससे अटैचमेंट नहीं रहता। कार्य तो करता है लेकिन अब वह कार्य अब उस शरीर के लिए कार्य नहीं करता, वो आत्मा के लिए कार्य करता है, और आत्मा के लिए कार्य करना ही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। ठीक है प्रभु जी। तो यस, प्रभु जी, जब कृष्ण भावनामृत में हम जैसे करते हैं, जैसे हम गीता सीख रहे हैं, अपना भागवतम जो भी, और अपने डे टू डे लाइफ में गीता को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक स्वरूप का भान हो जाता है, जैसा श्लोक 31 में इंकित है। माता जी, यह ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि पहले मेरा बिहेवियर कैसा था और आज मेरा बिहेवियर लोगों के प्रति कैसा है। हर दिन हमारा बिहेवियर बदलता है समय के साथ। पहले मुझे गुस्सा आता था, आज गुस्सा नहीं आता। पहले चूहे मेरे घर में इधर उधर कूद जाते थे तो मुझे लगता था इन चूहों को मार दो, आज लगता है किसी तरह भगा दो, इनको मारना ना पड़े। तो धीरे धीरे आध्यात्मिक गुण का विकास होता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम ब्रह्म को सर्वत्र देख पाते हैं, तुरंत नहीं। जैसे जब आंखों का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर कुछ दिन का समय लेता है, और कुछ दिनों तक काला चश्मा लगा के रखते हो, बोले 15 दिन बाद आपको दिखाई देगा। तो उसी तरह हमको हो सकता है प्रैक्टिस करने में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल लगे, उसके बाद एक्चुअल स्वरूप दिखाई दे। हाँ, लेकिन ठीक होना शुरू हो जाता है पहले दिन से। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही हमारी जो क्या बोलते हैं उसे विजन है वो ठीक होने लग जाती है। उसी प्रकार से कृष्ण भावना में जीवन जीते ही जैसे ही यह जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारा विजन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। यस, हिना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप मच्छर के बारे में बोल रहे थे ना, तो मच्छर को हम लोग आता था ही समझ के मार दें कि भगवान देखो उड़ रहे हैं एरोप्लेन में, ऐसा समझ के खुश हो जाए, समझ नहीं आता प्रभु जी। भगवान एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, ये अच्छा था है ना। ठीक है, जैसा आपको समय के साथ भक्ति कीजिए, जो आपको ठीक लगे उस तरह से काम कीजिए। ठीक है, इसमें जी अभी प्रभु। कोई कमेंट नहीं है। ठीक है। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे अभी बताया कि कोई कुत्ता सोचते, कुत्ते के बारे में सोचता कुत्ता बन जाता है, कोई किस, और कोई तो झूठ भी बोलता है, जैसे उसके 2-3 रूप है, वो क्या बनेगा प्रभु जी फिर? झूठ भी बोलना, दूसरे शब्द भी बना बोलना, और छोटे पशु पक्षी या जानवर को भी मारना, तो एक वो क्या बनेगा प्रभु जी फिर? तो वो हाइब्रिड बनेगा में, या सबका मिक्सचर बनेगा, न घोड़ा न गधा खच्चर बनेगा। मतलब बहुत सारे वेराइटीज हैं। हम तो कुछ कुछ ही जीवों को जानते हैं, बहुत सारे वेराइटी हैं जीवों की। नाली का कीड़ा बनेगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने तो जस्ट बताया कि किस चेतना जी से जी क्या क्या मिल सकता है, मैं ऐसा बता रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही होगा। वो तो हम एक पक्ष देख रहे हैं। जैसा आपने कहा कई सारी चीजें हो सकती है, हमारे जीवन में भी हम कई सारी चीजें सोचते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। वो तो मतलब वो मैकेनिज्म भगवान के पास है, मेरे पास नहीं। भगवान को पता है कि किस समय, जैसे देखिए हमारे जीवन में हमको कभी बहुत सुख मिलता है, कभी बहुत दुख मिलता है, जबकि हम कभी नहीं चाहते कि हमें दुख मिले, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है, हमें कष्ट मिलते हैं। तो हमारे प्रारब्ध हैं ऐसे। तो कुछ चीजों का निपटारा पहले दिन होगा, कुछ का दूसरे दिन, कुछ का तीसरे दिन। कर्मों के फल तो मिलेंगे अवश्य। ठीक है मतलब। यस, जी प्रभु जी। नूतन मतलब से। प्रभु जी बस एक चीज और, मैं आपको 1-2 छोटे से पैराग्राफ भेजूंगी, वो है भक्ति चैतन्य चरितमृत की। थोड़ा सा मुझे कल आप देखकर समझा देंगे प्रभु जी? बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। जी आप मुझे उसको ना फोटो खींच करके व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा ग्रुप में, मैं उसे जी क्लास जी कर दूंगा। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। यस रवि प्रभु। नूतन माता जी, यस, सॉरी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
गीता में एक बार बताया गया था कि जो मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है, जैसा ध्यान होता है, जन्म उसी रूप में होता है। यम तो यम फिर वापि स्मरण भावम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मतलब जी एक्चुअली एग्जाम, परीक्षा में व्यक्ति जो लिख कर आता है रिजल्ट वही आता है। तो परीक्षा की घड़ी जीवन का अंतिम समय होता है। तो हम जीवन भर जो भी करते हैं, यदि हमारी चेतना, आज भी हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध हो सके, हमारी चेतना शुद्ध हो सके। तो जिस दिन शुद्ध हो जाएगी हमारी चेतना, अगर हमारी चेतना मृत्यु के समय अच्छी रहेगी तो हमको अच्छा जीवन प्राप्त होगा, है ना? बिल्कुल, भगवत गीता जो कह रही है वही बात कह रहे हैं। लेकिन व्यक्ति, इसीलिए तो व्यक्ति को ठीक करने का मौका है ना, व्यक्ति को अपने आप को ठीक करने का मौका। अगर आज ठीक कर लिया तो उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन यदि हजारों चेतना रख करके मरा तो कुत्ते का भी मिलेगा, बिल्ली का भी मिलेगा, हो सकता है इसीलिए 84 लाख योनियों में। इसलिए व्यक्ति के पास आज अपॉर्चुनिटी है भगवत धाम जाने का। अगर इस अपॉर्चुनिटी का उसने लाभ नहीं उठाया तो फिर तो जितनी चेतना उसने विकसित की है, जो जो चेतना उसने विकसित की है, जैसी जैसी, वैसा वैसा शरीर मिलता रहेगा, वैसा वैसा फल मिलता रहेगा। ठीक है माता जी? यस रवि प्रभु। प्रभु जी, ये इसका जो विस्तृत जानकारी है ये क्या गरुड़ पुराण में मिल जाएगा इसका? हाँ, क्योंकि जैसे पिताजी का निधन हुआ था तो उस समय क्या वो पंडित जी आए थे तो गरुड़ पुराण थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में पढ़ रहे थे करके, पूरा डिटेल में नहीं किए थे कथा। तो मुझे नहीं, आपसे एक बार पूछ लूं करके, गरुड़ पुराण में पूरा मिल जाएगा क्या इसका डिटेल? जरूरत नहीं है पढ़ने की, जानने की। वो तो जस्ट मतलब अभी जरूरत है हरिनाम करने की। क्योंकि अब पिताजी, क्या आप मान लीजिए अगर पता चल गया कि हम, मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो अभी कुत्ते बन गए हैं, तो आप क्या करोगे? कुत्तों को रोज रोटी डालने जाओगे? नहीं ना। तो जी प्रभु जी। हमको उनके लिए जो बेस्ट है, रोटी डालने से, अगर वो किसी भी योनि में होंगे तो बेस्ट है कि हम माला करें और उनके लिए प्रे करें। आप याद रखिएगा, आपके माला करने से आपकी किस पीढ़ियों का उद्धार होगा? आपके पिता, उनके पिता, मतलब आपके माता पिता, आपके पिता के माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे ऊपर की 7 पीढ़ी, आपके माँ, आपके नाना नानी, आपके उसके उधर की 7 पीढ़ी, फिर आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, इस तरह से 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा केवल आपकी भक्ति करने मात्र से। तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, आप अपनी 21 पीढ़ी को भगवत धाम लेकर जाएंगे। तो भक्ति कीजिए। अननेसेसरी हमको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि पिताजी कौन सी योनि में गए। जब आप आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कर लेंगे तो अपने आप आपको वह चीज दिखने लग जाएगा कि किसको क्या मिला। उसके लिए उतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हम कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, है ना? हम चाहे भी तो हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम चेतनाओं का कॉम्बिनेशन बनाकर बता सकेंगे किसको कौन सा जीवन प्राप्त होगा। ठीक है? जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ये जैसे वो जो 13 दिन का नियम पालन होता है तो उस दौरान तो माला जपा तो करते ही हैं, तो हम्म, उसमें क्या भागवतम कथा कर सकते हैं घर में? कर सकते कुछ। अच्छा, मतलब भागवत उसमें कोई ऐसा कुछ ऐसा दोष नहीं है ना? न, ठीक है प्रभु जी, भागवतम का थैंक यू सो पाठ मच। कर सकते हैं। कथा स्थापना 13 दिन के बाद होती है। कथा मतलब पाठ कर सकते हैं, मतलब शास्त्र पढ़ा जा सकता है। जी प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। यहीं पर सेशन को विश्राम देते हैं। आप समस्त भक्तों का खूब सारा धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।